दिनांक 17 जनवरी 2023 से शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मकर राशि स्थान से निकलकर जब शनिदेव वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कुंभ राशि में यानी चतुर्थ भावस्थ प्रवेश कर जाएंगे तो यहाँ ढैया का अंतराल मंगल प्रदान राशि के महानुभावों को शुरू हो जाएगा। 7.5 के क्रम के बाद में आती हुई ये पहली ढैया सकारात्मक संघर्षों का प्रतिबिंब है। विशेष बात यह कि शनिदेव जब मकर राशि स्थान में रहे, पराक्रम भाव में रहे, तो यहाँ 10वीं दृष्टि से जो नवग्रही व्यवस्था की सबसे दूरस्थ दृष्टि है केतु को, मोक्ष कारक ग्रह को, जहाँ वो मोक्ष कारक स्थान में ही विराजित हैं और चलायमान है, देखते रहे अपने उच्चस्थ राशि स्थान पर। एक तरह से शनिदेव की दृष्टि रही छाया वाली ग्रह पर। तो अब जब शनिदेव मकर से निकलकर कुंभ में आ जाएंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि यहाँ अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी, राहु पर रहेगी। तो एक तरह से पुनः छाया वाली ग्रह पर शनिदेव की दृष्टि निक्षेपण बना रहेगा। राहु शनिदेव वत फल ही करते हैं, तो ये भी एक स्पष्ट संकेत यहाँ 6th हाउस के साथ में बने हुए हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति की इस व्यवस्था को शनिदेव के परिवर्तन में इस वजह से दिखाया गया है कि देवगुरु अप्रैल 2023 से ही यहाँ मेष राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, परंतु इनका जो दृष्टि निक्षेपण है वो एक तरह से शनिदेव के माध्यम से जुड़ा रहेगा। यानी देवगुरु बृहस्पति शनिदेव से दृष्टिगोचर रहेंगे और इनकी जो दृष्टि है अपने मूल त्रिकोण की तरफ चली जाएगी। ये आगे की बात, परंतु वर्तमान चर्चा के साथ में ये गौर कीजिएगा कि शनिदेव का प्रभाव अपने नीचस्थ राशि स्थान पर तथा कर्म भाव पर भी शनिदेव की 7वीं दृष्टि रहेगी। उत्तरोत्तर बलि केंद्र पर जब भी शनिदेव की दृष्टि होती है तो व्यक्ति अपने कार्य में कई बार एक धीमेपन को महसूस करने वाला होता है। ये स्पष्ट संकेत भी यहाँ मिलते हुए देखे गए हैं। दूसरे स्तर पर आप ये देखिएगा कि जब ये ढैया लगेगी तो कार्यों में हल्के फुल्के विलंब निकल कर आ सकते हैं। उसमें भी यदि आप लॉजिस्टिक्स के साथ में हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हैं, आईटी फील्ड में किसी मेजर चेंज को अप्रोच करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी स्लोअर बेस रह सकता है। वहीं ये गौर कीजिएगा कि इसी समय की प्रक्रिया के साथ में यदि आप भूमि संबंधित कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, रियल एस्टेट की किसी अन्य विधा के साथ में जुड़े हुए हैं, जो कई बार व्यक्ति को धीमापन मिलता है वो परेशान करने वाला हो जाता है। उससे बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं रहे, क्योंकि ये 7.5 के बाद आ रही ढैया का क्रम है जहां व्यक्ति स्वयं को स्थिर करता है, संघर्षों के सामना खड़ा हो जाता है। द्वितीय केंद्र के साथ में यहाँ जुड़े हुए शनिदेव की स्थितियाँ 3 केंद्रों पर अपने आधिपत्य को स्थापित करने वाली होगी। एक तरह से पराक्रम भाव के अधिपति चतुर्थ में 7वीं दृष्टि से एक केंद्र को देखने वाले, 10वीं दृष्टि से एक केंद्र को देखने वाले और स्वयं यहाँ एक तरह से चतुर्थ भावस्थ आधार के साथ चलायमान। तो इसी वजह से कर्म पर कई बार नकारात्मक प्रभाव निकल कर आते हैं। व्यक्ति निराशाओं का शिकार हो जाता है। जहाँ पर भी कोई कार्य के साथ में विलंब हुआ, निराश हो गए, आगे उस कार्य को रोक ही दिया। नए व्यापार की शुरुआत की थी, अभी तक परिणाम उस स्तर पर नहीं मिल पाए तो व्यक्ति को ये लगने लगता है कि आगे कैसे बढ़ेंगे। वहीं स्वयं को संभालने की जरूरत रहती है। जो मानसिक सुख कामकाज के साथ में आना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर शुरुआती तौर थोड़ा सा चिंता ग्रसित कर सकता है, इस बात पर भी आप पूर्णतया गौर कीजिएगा। तो वहीं हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। रेगुलर रूटीन को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ रोग भाव पर भी है। इसी वजह से जब व्यक्ति एंग्जाइटी का शिकार होता है तो स्वयं को कहीं ना कहीं संकुचित कर बैठता है और अपनी जो रेगुलर रूटीन की एक्टिविटी है उसको भी पीछे छोड़ देता है। राहु वैसे तो 6th हाउस में रोग और शत्रुहंता बनाते हैं, परंतु जब भी शनिदेव से दृष्टिगोचर होते हैं तो नर्व्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम कई बार बढ़ती हुई देखी गई है। इसी वजह से वहां से सावधानी बरतिएगा। ये गौर करें कि जो भी कामकाज कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के साथ जुड़े होते हैं, यदि वहां कोई भी देरी आ रही है, खुद को विचलित करने से पूर्णतया बचा जाए। प्रथम दृष्टिगोचर निवेदन आपसे यह है। दूसरे क्रम में इस बात पर बारंबार गौर कीजिएगा कि यहाँ जो समय सामने चल रहा है आपके लिए भाग दौड़ लेकर आएगा। जनवरी से अप्रैल 2023 के मध्य ये भाग दौड़ बढ़ सकती है, और जब व्यक्ति उसके शुरुआती परिणाम नहीं देखता तो खुद को और ज़्यादा फियर के साथ में लेकर आता है।
उस फियर से संभालने की और संभलने की पूर्णतया ज़रूरत स्वयं के लिए रहेगी। एक मूल मंत्र यहाँ और स्पष्ट तौर पर अपने साथ में आप बनाकर रखें कि कामकाजी जीवन के अंदर जो उतार चढ़ाव अभी लंबे समय से उस स्तर पर नहीं थे, जैसे ही उसमें वृद्धि आती है स्वयं को संभालने की ओर जाएं। ये याद रखें कि मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज और इंडस्ट्रियल वर्क के साथ में जो डेवलपमेंट के मेजर्स को आप देखना चाहते हैं वो भी अब बहुत अच्छे से आपके साथ में बने रहने वाले होंगे, परंतु आर्थिक खर्चों की गतिविधियां वहां बनी हुई है। चतुर्थ भाव के शनिदेव हैं, ऐसे क्षेत्रों के साथ में वृद्धि भी आती है परंतु खर्च निकल कर आते हैं। वहां खर्च को रोकने का प्रयास करना, कामकाज में और अधिक गतिशीलता को बढ़ाना, वो एक ताकत का क्रम यहां रह सकता है। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि के प्रभाव के लिए हम बात करते हैं तो पहले तो स्वास्थ्य में कफ प्रदान रोगों से सावधानी बरतने का प्रयास करें। वहीं जो अपने स्वास्थ्य को लेकर संशय आते हैं उनसे स्वयं को भयाक्रांत करने से बचिएगा। जब भी शनिदेव अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे होंगे, प्रथम त्रिक को देख रहे होंगे, तो व्यक्ति परेशानियों से जितना यहां पर दुविधा में नहीं है उतना अधिक उसकी चिंता से दुविधा में है। उससे यहां संभलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये स्पष्टता के संकेत अपने साथ में रखने का प्रयास लगातार करते चले जाइएगा कि इस समय की विधा के साथ में चलते हुए शत्रु पक्ष हावी नहीं है, भीतर के ही शत्रु हावी हैं। जो आलस्य है, जो नकारात्मकता है, कार्यों को लेकर विलंब की प्रवृत्ति है, आज के कार्य को जहां पर कल टाला वहीं पर ढैया का अंतराल व्यक्ति के कामकाज के स्तर के ऊपर बड़ी दुविधाओं को दे देता है। कार्यों को टालने की प्रवृत्ति से बचिएगा। जहां विलंब है वहां पर भी खुद को पूरे तरीके से स्थिर करके रखने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं जो फाइनेंशियल बर्डन्स अभी अभी के वक्त में काफी हद तक नियंत्रण में आए थे, जहां हम स्वयं को संभाल कर चल रहे थे, ये याद रखा जाए कि आकस्मिक तौर पर ऋण संबंधी स्थितियां यदि सामने आती है, कोई व्यक्ति कहता भी है कि मदद ले लीजिए, चुकानी तो है ही है। इसी वजह से स्पष्टता के रूप में निर्णय को यहाँ अपने साथ में जोड़ने की ज़रूरत रहेगी। ये बात भी बारंबार आपसे हम कहना चाहेंगे और इस बात पर भी गौर करें कि जो यहाँ पर एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज होते हैं वो स्लोअर बेस को दिखाने वाले हो सकते हैं, उससे कतई विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं जब भी शनिदेव की कोई भी दृष्टि और विशेष तौर पर 7वीं दृष्टि जब यहाँ उत्तरोत्तर बलि केंद्र और कर्म भाव पर होती है तो व्यक्ति निराशाओं का शिकार बहुत जल्दी होता है। नौकरी पेशा जीवन में थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आई, लगने लगता है कि बदल दिया जाए कामकाज, वहां से खुद को आप थोड़ा सा संभालें। ये भी याद रखें कि पिता के साथ में वैचारिक गतिरोध कामकाज में निकल कर आ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की ओर जा रहे हैं तो बहुत बड़े समझौतों के साथ जाने से बचिएगा। एक जगह फ्रस्ट्रेशन, मेंटल प्रेशर निकल कर आया है, दूसरी जगह हामी भर दी बिना सोचे समझे और ढैया का क्रम सामने है। इसी वजह से यह स्पष्टता रखिएगा कि यहां थोड़ा सा स्लोअर बेस बनाकर रखा जाए। हालांकि एक बात गौर करें कि जब यहां देवगुरु बृहस्पति मेष में आ जाएंगे और पुनः इनकी 5वीं दृष्टि इस क्रम के साथ में यहां दशम भाव को देखने वाली होगी, उस समय स्थिरता आ सकती है। परंतु 17 जनवरी से 22 अप्रैल 2023 तक तो संभलना है ही है। कार्यों में खुद को जोड़ के रखने की जरूरत रहेगी। हनुमंत उपासना के साथ में यहाँ पूरी ही प्रक्रिया में स्वयं को लेकर चलने की जरूरत है। ध्यान सूर्योदय के समय यदि जीवन के भीतर जुड़ता है तो व्यक्ति अपनी मानसिक चेतनाओं को बढ़ा पाता है, एकाग्रता के साथ में चल पाता है, काम को टालने की प्रवृत्तियों से दूर हट पाता है। वो ताकत अपने साथ में आप यहां पूरी तरीके से महसूस करने का प्रयास करें। वहीं आप स्टील संबंधी कामकाज में है, मेटल संबंधी किसी भी कार्य के साथ में आपका हस्तक्षेप है, यहां पर किसी व्यक्ति विशेष के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में जल्दबाजी करने से बचिएगा। वहीं शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो प्रथम भाव पर है, व्यक्तित्व के साथ में कई बार ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इतने अनुभव लेकर आए हैं, अब कौन रोकेगा और कैसे रोकेगा, वहीं से गफलतें शुरू होती है। उससे संभलिएगा। किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं तब भी हम अगले के प्रश्नों को समझने का प्रयत्न करें, डिमांड क्या है उसको विजुअलाइज करने की एक कोशिश जरूर करने वाले हों। इसी क्रम में ये बात बारंबार दोहराकर चलने का प्रयत्न किया जाए कि आप यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ चुके हैं तो अब वहां डोमिनेशन दिखाने से बचिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में भी इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए। और वहीं जो आप कहीं पर भी खुद को ओवर कॉन्फिडेंस की अप्रोच में पाते हैं, वहीं से स्वयं को पुनः संभालने की पूरी
आवश्यकताएं रहेंगी, ये एक बात गौर करके चलने का प्रयास करें। और ये भी बात यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि आपको ठहराव जो लंबे समय से नहीं मिल पा रहा था, अभी भी उसकी अपेक्षा नहीं करें। यानी भागदौड़ थी जब शनिदेव पराक्रम में थे, परिणाम मिल रहे थे, यहाँ परिणामों में धीमापन है, परंतु कई बार व्यक्ति ठहराव की अपेक्षा करता है कि अब थक चुके हैं, क्या करेंगे। वो मन के भीतर से बात निकाल दीजिएगा, लगातार खुद को जोड़ने की पूरी ज़रूरत रहेगी। पराक्रम के अधिपति चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में है, इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन में आप लंबे समय से ये एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि घर के पास में जाया जाए, या फिर आप जॉब से बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं और घर के साथ में ही जुड़कर कोई कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं। ये याद रखिएगा कि ढैया के साथ में कोई भी ऐसी नींव लगती है तो वो संघर्षों का प्रमुख आवेदन लेकर आती है। यदि उसके साथ में आप जुड़ पाते हैं तो अंततोगत्वा परिणामों की अपेक्षा अपने साथ में रखी जा सकती है, शुरुआती तौर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। और वहीं ये बात स्पष्ट रखें कि भाइयों एवं दोस्तों के साथ कोई भी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, जब तक क्लैरिटी नहीं रहे तब तक आगे बढ़ने से रोकें। यात्राएं यहाँ निरंतर सामने आएंगी, परंतु उसमें चूज़ करने वाली अप्रोच में रखिएगा खुद को कि कहाँ बढ़ना है और कहाँ स्वयं को रोक कर चलना है। स्पष्टता रहे तो ज़्यादा बेहतरी सामने रहने वाली होती है। मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए यहाँ ये बात गौर करने की ज़रूरत कि सुंदरकांड का पाठ, संकट मोचन हनुमान अष्टक, वहीं पर हनुमंत मंदिर पर ध्वजा, दशरथ करत शनि स्तोत्रम, मंगल गायत्री का पाठ, शनिदेव गायत्री का पाठ, ये वो क्रम है जो दशाओं के साथ, गोचरीय विधाओं के साथ में अपनाए जा सकते हैं और वहीं से जीवन पुनः संबल को प्राप्त करने वाला हो जाता है। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनिदेव के होने वाले परिवर्तन का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।